आज भी सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार उठता है। क्या जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था? क्या यह एक राजनीतिक साजिश थी या इतिहास को आधा सच बताकर पेश किया जाता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। तथ्यों के आधार पर साल था 1946। भारत आजादी के बिल्कुल करीब था। ब्रिटिश सरकार अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था और जो कांग्रेस अध्यक्ष बनता वही आगे चलकर स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनता। अब यहीं से विवाद शुरू होता है। इतिहासकारों के अनुसार कांग्रेस की ज्यादातर प्रांतीय समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। बताया जाता है कि लगभग 12 से अधिक प्रांतीय समितियां उनके समर्थन में थीं। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू का नाम शुरू में प्रस्तावित नहीं हुआ था। तो फिर नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई महात्मा गांधी ने। गांधी जी उस समय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता थे। हालांकि वे किसी सरकारी पद पर नहीं थे, लेकिन पार्टी के भीतर उनका नैतिक प्रभाव बहुत मजबूत था। गांधी जी का मानना था कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उनकी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ थी। वे विश्व राजनीति को समझते थे और उनकी छवि आधुनिक, शिक्षित और वैश्विक नेता की थी। कहा जाता है कि गांधी जी ने सरदार पटेल से बातचीत की और उनसे अनुरोध किया कि वे अपना दावा वापस ले लें। पटेल ने गांधी जी का सम्मान करते हुए पीछे हटने का फैसला किया। कोई सार्वजनिक विरोध नहीं हुआ, कोई खुला टकराव नहीं हुआ। इसके बाद नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अब सवाल यह है, क्या नेहरू ने जबरदस्ती पद लिया? इतिहास में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता जो यह साबित करे कि नेहरू ने बलपूर्वक पद हासिल किया था। यह फैसला कांग्रेस नेतृत्व और गांधी जी के प्रभाव में लिया गया था। लेकिन यह भी सच है कि अगर गांधी जी का समर्थन पटेल को मिलता तो शायद भारत का पहला प्रधानमंत्री कोई और होता। यह इतिहास का एक क्या होता अगर वाला सवाल है, जिसका निश्चित जवाब कभी नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री न बनने के बावजूद सरदार पटेल का योगदान कम नहीं था। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों का भारत में विलय कराया। उनकी सख्त प्रशासनिक क्षमता के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया। दूसरी ओर नेहरू ने भारत की विदेश नीति, योजना आयोग और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाओं की नींव रखी। दोनों नेताओं ने मिलकर आधुनिक भारत की बुनियाद तैयार की। तो निष्कर्ष क्या है? यह कहना कि नेहरू ने पटेल को रोक दिया, इतिहास को बहुत सरल बना देना होगा। असल में यह निर्णय उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों, कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों और गांधी जी की इच्छा का परिणाम था। इतिहास को समझने के लिए हमें भावनाओं से ऊपर उठकर पूरे संदर्भ को देखना होगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि यह भी बताता है कि क्यों हुआ। अगर आपको ऐसे ही निष्पक्ष और तथ्य आधारित वीडियो पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। ऋतिक एक्सप्लोरर और